190 मिलियन पाउंड्स केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनने से रोक दिया। नैब को नोटिस जारी, बुध तक जवाब तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के साथ दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, क्या रकम वापस मलिक रियाज और इनकी फैमिली के अकाउंट्स में चली गई? वकील सलमान सफदर ने कहा, रकम बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में भेजी गई। मलिक रियाज ने बानी पीटीआई को अलकादिर ट्रस्ट बनाने के लिए जमीन दी। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या ये यूनिवर्सिटी मौजूद है? वकील सलमान सफदर ने बताया, यूनिवर्सिटी जेहलम के करीब है और फंक्शनल है, घोस्ट प्रोजेक्ट नहीं है। 458 कनाल जमीन पहले मलिक रियाज की मिल्कियत थी, अब यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम है। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या ट्रस्ट रजिस्टर्ड है? वकील ने बताया, जी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। अदालत ने रिमार्क्स दिया, हमारे पास केस है, ये रजिस्टर्ड नहीं। सलमान सफदर ने जवाब दिया, मालूम करके आइंदा समाअत पर अदालत को बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक्स केस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया। विफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के अहकामात मुअत्तल। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार ही नहीं। 2 रुकनी बेंच ने ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अभी तक तयन नहीं हो सका। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहचानना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, इसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो इसे भी रोक दिया गया। न पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा, न अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि यह भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खोखले, लगता है फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनाएंगे। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मैं किसी और कमांडर को नहीं जानता था। बाजवा ने बताया, फैज सबसे काबिल जर्नल है, इनके इक़दामात से आवाम पीटीआई के साथ मजीद जुड़ रहे हैं। बुशरा बीबी के हवाले से शर्मनाक बातें की जा रही हैं। इल्जाम लगाया जा रहा है वो फैज हमीद से मालूमात लेती थी। फैज हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा, मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए किया जा रहा है। मुल्क बनाना रिपब्लिक बन चुका, जहां इंसाफ नहीं मिल रहा, ये खुद ही जज और जूरी बन गए, पकड़ कर फैसला कर देते हैं। जो साजिश करता है वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं करता। रिजीम चेंज हमारे खिलाफ हुआ और मुझे ही जेल में डाल दिया गया। JPMC, NICH और NICBT मिसाल है गुड गवर्नेंस का। और वैसे आपने सिंध हुकूमत के बारे में सुना होगा, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। गुड गवर्नेंस हमसे होता नहीं है, मेगा प्रोजेक्ट्स हम करते ही नहीं हैं। वेल, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म को सिंध के अस्पतालों के दौरे की दावत। पंजाब को भी अस्पतालों पर मदद की पेशकश। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म कराची आए, NICVD का दौरा कराएंगे। चाहते हैं लाहौर में भी JPMC, NICH और NICVD की तरफ और मुफ्त इलाज हो। पंजाब की मदद के लिए मुराद अली शाह और अजरा पचोहो को भेजने के लिए तैयार हूं, ताकि लाहौर में भी कराची के अस्पतालों जैसी मुफ्त इलाज की सहूलियात मुयसर हों। जैसा इलाज सिंध में हो रहा है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। हमारे अस्पताल गुड गवर्नेंस की मिसाल। कहा जाता है हम मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगाते, अल्फाज से ज्यादा काम की अहमियत होती है। हम दावे नहीं, काम करते हैं। जिना अस्पताल की बेहतरी आप सबके सामने। NICVD को दुनिया में दिल के सबसे बेहतरीन इलाज का नेटवर्क बना दिया। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। कहा, सेहत कार्ड के जरिए प्राइवेट इदारों को मुनाफा पहुंचाकर ये खुश होते हैं, हम आवाम को मुफ्त और म्यारी इलाज की सहूलियात दे रहे हैं।
पंजाब की जानिब से बिजली बिलों में रियायत का ऐलान, मुल्की सियासत में हलचल, पीपल्स पार्टी की नून लीग पर तनकीद, नून लीग के जवाबी वार। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बिलों में रियायत के ऐलान को बेवकूफ़ाना करार दे दिया। अतातारड़ की दीगर जमातों से मरियम नवाज के फैसले को सराहने और तकलीद करने की अपील। सईद गनी कहते हैं इस्लामाबाद और पंजाब के बिजली सारिफिन को सिर्फ 2 माह के लिए रिलीफ देने का फायदा नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, मरियम नवाज ने अपने सूबे के फंड से अपने आवाम को रिलीफ दिया। आप हसद ना करें, हिम्मत करें और सिंध के आवाम को रिलीफ दें। मुझे पहले भी लगा था वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर मेरे साथ काम करने से खुश नहीं। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मैंने किसी की साइड नहीं ली बल्कि सच ही बोला, पार्टी के साथ था और रहूंगा, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं। आतिफ खान कहते हैं, ना अल यमीन गंडापुर को हटाने में दिलचस्पी है, ना किसी और को वज़ीर आला बनाना चाहता हूं। बानी पीटीआई से मिलना है, बातें इन्हीं से डिस्कस करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इतनी अक्सरियत है, वहां हुकूमत गिर ही नहीं सकती। अल यमीन गंडापुर खान साहब की चॉइस हैं, जब तक बानी पीटीआई मुतमईन हैं वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। सिंध में उल्टी गंगा बह रही है। पंजाब में बिजली की कीमतें कम, यहां बढ़ा दी गई। 3 से 5 रुपए बढ़ाने का इजाफी नोटिफिकेशन फौरी वापस लिया जाए। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क के फैसला साजों को होश के नाखून लेना होंगे। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लोगों को स्ट्रीट क्राइम पर मजबूर किया जा रहा है। कराची के सारिफिन को जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा है। अगर सिंध सरकार बिजली यूनिट में कमी नहीं करती तो विफाक सिंध में रहने वालों को फौरी रिलीफ दे। इस्लामाबाद और पंजाब के बिजली सारिफिन को सिर्फ 2 माह के लिए रिलीफ देने का कोई फायदा नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि 45 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। इस भारी रकम से कई तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हो सकते थे। 2 महीने का रिलीफ सिर्फ सियासी दिखलावा। सवाल यह है 2 महीने बाद क्या होगा। मुस्तकिल बुनियादों पर बिजली की कीमत कम की जाए, सस्ती बिजली पैदा करने पर तवज्जो दी जाए। सिंध में कोयले से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। माजी की गलतियों की जिम्मेदारी किसी और पर डालने की कोशिश की जा रही है। मरियम नवाज ने अपने सूबे के फंड से अपने आवाम को रिलीफ दिया। आप हसद ना करें, हिम्मत करें और सिंध के आवाम को रिलीफ दें। आवामी रिलीफ के इक़दाम पर फजूल किस्म की सियासत करना बाइस ताज्जुब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज शरीफ की बेटी है और नवाज शरीफ ने हमेशा आवाम की बात की। आवामी जमात होने के दावेदार के तमाम वज़रा और तर्जमान 3 दिन से आवामी रिलीफ के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। जब आप आवाम के दावेदार बनते हैं तो मुश्किल की घड़ी में आवाम को रिलीफ देने से घबरा क्यों रहे हैं। रऊफ हसन के राबते कानूनी तौर पर दुरुस्त कोई गलत काम नहीं किया। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रऊफ हसन पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल्स लिखते रहे हैं, सहाफियों का सहाफियों से राब्ता रहता है। बिजली की कीमत सबके लिए कम होनी चाहिए, सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं, मुस्तकिल कम की जाए। इनसे बिजली की कीमतें कम नहीं हो रही। तरक्याती फंड से निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पीटीआई बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हलकों के केसेस का फैसला किया था। बदकिस्मती से हमारे तहफ्फुजात को नहीं सुना गया। इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। आज के समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत एडवोकेट ईमान मजारी ने। दलाल में कहा, दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर रखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, 3 एतराज़ात को जुडिशल साइट पर देखेंगे। चौथा एतराज़ दुरुस्त में नामुनासिब जुबान के इस्तेमाल का है। ईमान मजारी ने कहा कि न सिर्फ ट्वीट साथ लगाया है, इसमें नामुनासिब जुबान इस्तेमाल नहीं की गई।